गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं लेट्स ग्रो 143। जो एग्जामिनेशन आप दे रहे हो जून में, उसके पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, कितने मिलेंगे आपको जिससे कि आप पास माने जाओगे, कितने नंबर आपको लाने हैं सो दैट एग्ज़ाम के अंदर आप पास हो जाओ। ठीक है, तो हम आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इग्नू में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको शायद पता नहीं होगा या बहुत कम पता होगा कि इग्नू में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, कि कितने नंबर लाएँ कि जिससे हम पास कंसिडर हों। ओके, तो देखो जनरली क्या होता है, इग्नू में ना बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, कुछ डिप्लोमा, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ अलग बैचलर्स लेवल के होते हैं, कुछ मास्टर्स लेवल के होते हैं। तो पहले तो देखो ये समझो कि आप लोगों के जो असाइनमेंट्स है ना, असाइनमेंट्स के बाद जो एग्जामिनेशन आते हैं, और यदि आप किसी सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल का भी अगर मान लो कंपार्टमेंट आ गया किसी सब्जेक्ट में, तो आपको एक बात तो समझो कि आपको हर कंपोनेंट में मीन्स हर सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना है। एग्रीगेट किसी में भी पास नहीं होना है। ऐसा नहीं है जैसे स्कूल में होता था कि हम 7-8 सब्जेक्ट में एग्रीगेट में सारे में पास हो गए तो हम पास हो गए, ऐसे नहीं होता। इग्नू में क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट में आपको पास होना होता है। गॉट इट? पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, जैसे असाइनमेंट में के आपको अलग पासिंग मार्क्स लाने हैं, और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें अलग से पासिंग मार्क्स लाने हैं, और अगर आपका कोई प्रैक्टिकल हो रहा है कोई, तो उसमें अलग से आपके पासिंग मार्क लाने हैं। तो पहले तो देखो ये समझो कि दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये समझ कर चलो कि जितने भी आपके मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनमें सभी को पासिंग जो क्राइटेरिया होता है वो 40 मार्क्स का होता है। आपको 40 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। कहने का मतलब है कि अगर आप मान लो MPS वगैरह में हो, कोई भी मास्टर्स कोर्स हो गया फॉर एग्जांपल, तो सेकंड ईयर में हो तो 50 नंबर का पेपर होता है, आपको पता है। सेकंड ईयर का तो उसका 40 पर ही कैलकुलेट करोगे तो आप लोग 50 का 40 पर आई थिंक अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो 20/50 में से आपको 20 मार्क्स लाने होते हैं। गॉट इट? अब वो ग्रेड कार्ड में आपके 100 मार्क्स 100 में से ही मार्क्स शो होते हैं। मतलब जब ग्रेड कार्ड आएगा ना उसमें शो होगा कि आपको 100 में से मिलेंगे। खैर, इट्स अ डिफरेंट मैटर। ग्रेड कार्ड का तो वो ऑलरेडी हम इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम है उसमें पासिंग क्राइटेरिया होता है 40 मार्क्स का। असाइनमेंट्स में कट आउट जैसे 100 में से अलग आपको 40 लाने हैं। मीन्स जो असाइनमेंट आप दोगे ना मास्टर्स का, उसमें से जो आप असाइनमेंट में जो मार्क्स लाओगे आपको 40 मिनिमम लाने हैं पास होने के लिए, और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे उसमें 100 में से 40 लाने हैं। गॉट इट? तो 100 का 40 पर 40 ही होगा। इसके अलावा बैचलर्स लेवल की जो बात करें तो बैचलर्स लेवल में आप लोगों को 35 मार्क्स जो है वो पासिंग क्राइटेरिया होता है। इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे BCA प्रोग्राम हो गया, BCA में शायद 40 का होता है, और कुछ 2 प्रोग्राम्स में होते हैं जिसमें 40 का, लेकिन मतलब 40 मार्क्स का होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम होते हैं ना, फॉर एग्जांपल BA हो गया, BCom हो गया, इसमें और BA ऑनर्स, इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 35 मार्क्स का है आउट ऑफ 100। और अगेन अगर असाइनमेंट्स में अलग से आपको 35 लेने हैं, पासिंग मार्क बोल रही हूँ, कोशिश करना उससे ज़्यादा लो, लेकिन मिनिमम पासिंग मार्क आपको 35 तो लेने हैं। थ्योरी में अलग से लेने हैं। अगर कोई प्रैक्टिकल वगैरह का कंपोनेंट है, उसमें आपको 35 मार्क्स जो है 35 नंबर आपको अलग से लाने होंगे पास होने के लिए। ऑलराइट? तो ये क्राइटेरिया होता है। अब बैचलर्स और मास्टर्स की तो चलो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आप किसी डिप्लोमा में कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो या सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हो, तो वहाँ का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो जाता है। कैसे कि थोड़ा सा प्रोग्राम वाइज अलग हो जाता है। जैसे 206 प्रोग्राम्स इग्नू ऑफ़र करता है, मतलब 206 प्रोग्राम्स इग्नू करवाता है। तो एक एक सब्जेक्ट का तो देखो मुश्किल हो जाता है बताना, इतना नहीं हो पाता है। लेकिन इस कोर्स का ये है कि उस कोर्स को अगर हम जनरली सर्टिफिकेट हो गया या डिप्लोमा प्रोग्राम, मैक्सिमम 40 मार्क्स ही क्राइटेरिया रहता है। कुछ प्रोग्राम्स में 35 हो सकता है। तो अब आपने करना क्या है, एक साइट है googlegroups.com, प्रोग्राम गाइड को आप डाउनलोड कर लेना। गॉट इट? उससे डाउनलोड करोगे तो आपको रीड करोगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपको कितने % मार्क्स लाने हैं। थोड़ा सा और डिटेल में आप पढ़ लेना, ठीक है। इवैल्यूएशन सिस्टम कितना है, कितने % पर सर्टिफिकेट सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स मीन्स पासिंग मार्क, और कितने % पर नहीं है, ये सब आपको उसमें पता चल जाएगा।
एक और कोर्स होता है MBA, जिसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं। पहले ये ऐसा बोलते थे कि D ग्रेड वाले को पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो तो खैर वो चीज़ें रिवाइज्ड हो चुकी है, तो D ग्रेड वाला भी अब पास ही माना जाता है। तो MBA में अगर आपका D ग्रेड आया है तो आप पास माने जाओगे। गॉट इट? तो यही थोड़ा सा था आज के बारे में बताना था। तो इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही थी मैं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हो सकता है अब बच्चों के मन में आ रहा होगा कि उन्हें नहीं पता कि कितने नंबरों से हम लोग पास होंगे, जो पासिंग मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। तो सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। तो पासिंग मार्क्स से लेकर कितने आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, ये सब समझ कर चलो कि UG प्रोग्राम या BCA हो गया वगैरह का छोड़कर तो 35 नंबर आपको लाने हैं आउट ऑफ 100। अगर PG लेवल प्रोग्राम है तो 40 नंबर लाने हैं आपको। बाकी सर्टिफिकेट प्रोग्राम डिप्लोमा में वेरिएशन हो जाता है, वो आप जो मैंने साइट बताई है उस पर जाके एक बार चेक कर लेना। किसी में 35 मिलेगा, किसी में 40 पर, तो अपने प्रोग्राम गाइड से कंफर्म कर सकते हो आप। ऑलराइट, तो यही आज इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, तो आई होप हेल्प मिली होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। शेयर इसलिए कि जो नए बच्चे हैं जो पहली बार इग्नू से दे रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।